हाँ, तो आज हमारी दूसरी वाली वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो आप सभी बच्चों ने देखी होगी, जिसमें कि मैंने गद्य गणना में पहले पाठ राष्ट्र का स्वरूप आप लोगों को पढ़ाया था और उसके बारे में मैंने आप लोग को दिखाया भी था। आप लोगों ने उसको देखा होगा और मैं समझता हूँ देखने के बाद शायद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने उसमें स्पष्ट नहीं की हो। एक एक बात को मैंने चार चार बार दोहरा करके आप लोगों तक पहुंचाया था। अब मैं पुनः परिचय आप सब बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी पुनरावृत्ति करूंगा। मैं रामनिवास प्रभाकर, हिंदी प्रवक्ता, MGHM इंटर कॉलेज महारेरा एटा। मैं आज फिर गद्य गणना के ही दूसरे पाठ, ये जो हमारे पाठ का नाम है भाग्य और प्रसाद, का आज यहाँ व्याख्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए, भाग्य और प्रसाद, इसके लेखक हैं पाठ के जैनेन्द्र कुमार जी, जो कि बहुत बड़े निबंधकार, साहित्यकार और हिंदी के महान विद्वान थे। थोड़ा परिचय डालूंगा इनके जीवन परिचय पर। इसमें देखिए, इनका जन्म ये जनपद अलीगढ़ में कुबड़ियागंज नामक एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल जी और माता का नाम रामदेवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरीके से हुई थी और सन 1921 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। जन्म मैंने यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 1905 में इनका जन्म हुआ था और सन 1988 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए थे। इन्होंने निबंध, उपन्यास, अनुवाद और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जो कृतियों में मैं आपको बताऊंगा। जिनकी जो कृतियां हैं वो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने जो हमारे गद्य गणना में हमारी जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है, उसमें इन्होंने जो पाठ लिखा है भाग्य और प्रसाद। देखिए, ये जो पाठ है, पहले जो मैंने बताया था राष्ट्र का स्वरूप, वो तो आपके सामान्य और साहित्य दोनों में ही था। और ये जो पाठ है आपका भाग्य और प्रसाद, तो मैं समझता हूँ शायद इसको सामान्य हिंदी में नहीं रखा गया है और नया पाठ्यक्रम आता उसमें किस तरीके से कैसे रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं सामान्य आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। तो ये भाग्य और प्रसाद निबंध जो लेखक ने लिखा है, इसमें दो शब्द आते हैं निकल करके, नंबर 1 भाग्य और नंबर 2 प्रसाद। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ ये नंबर 1 ये भाग्य और अगला आता है प्रसाद। बहुत अच्छे शब्दों का चयन किया है लेखक ने और इन्हीं के आधार पर पूरा पाठ उन्होंने लिखा है। देखिए, भाग्य और प्रसाद को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग बताऊंगा, जिससे कि आपको भाग्य और प्रसाद बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। एक जंगल में बहुत ही दुर्दांत सिंह रहता था, शेर। तो शेर जंगल का राजा होता है, आप जानते हैं, वो तो अपनी मनमानी करता है। वो भी अपनी मनमानी करके अपने प्रसाद से, भाग्य से मतलब नहीं था, प्रसाद से, भाग्य तो उसने छोड़ दिया, भाग्य तो वही कहता था मैं खुद बनाऊंगा। अपने प्रसाद के द्वारा उसने जंगल में इतना आतंक कर लिया था कि वो हर जानवर को पकड़ करके मार देता था, खा जाता था। अब आप कहेंगे सर कितने खाता होगा, वो जरूरी नहीं है, पकड़ करके खाया, पेट भर गया, मार करके फेंक दिया, वो दुर्दांती था। अब उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश, एक दिन बहुत खरगोश रहते थे, लेकिन उन खरगोश के जो मुखिया था, उन्होंने अपना एक क्रम बना लिया था। वो बहुत समझदार था। उसने कहा था कि भाई एक बार में अगर हम नहीं जाएंगे तो ये शेर जो है हमारा वंश खत्म कर देगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके वहां पर पहुंचेंगे। अब खरगोश में एक एक रोजाना चला जाता था, जैसे जिसकी बारी आती थी। एक दिन एक
वृद्ध और बहुत समझदार खरगोश का नंबर आ गया। उसने सोचा कि कैसी ऐसी कोई प्रक्रिया या ऐसी कोई युक्ति निकाली जाए जिससे कि इस दुर्दांत शेर का अंत हो जाए। अब देखिए, पुरुषार्थ उसका भी था, सिंह का, उसके पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, शारीरिक बल है। अब वो चल दिया, जा करके बहुत भाग्य स्वरूप, भाग्य को इंगित करके, भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। लेखक ने इसमें बताया, मैं अभी बताऊंगा आपको, लेखक ने इसमें बताया कि भाग्य जो है विधाता का दूसरा नाम है। अब देखिए, अब वो खरगोश जैसे ही उसके शेर के पास पहुंचा, थोड़ा देरी से गया, धीरे धीरे गया, सोचता गया। मृत्यु जब सम्मुख होती है तो व्यक्ति थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन मृत्यु से चिंतित नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बिल्कुल परम और यथार्थ सत्य है। लेकिन फिर भी मृत्यु से, सभी जानते हैं, मृत्यु से सबको भय लगता है। अब जब वो खरगोश धीरे धीरे वहां पहुंच गया, काफी इंतजार करने के बाद उसने देखा कि तू छोटा सा है, मेरा तुझसे क्यों लगा है? एक नंबर दो, तुम्हें पता देरी से है क्यों आया? मैं अब कितना भूखा हूँ। और भाग्य को सार्थक करते हुए खरगोश ने किस तरीके से उसको, सिंह को अपनी बातों में लिया। बोला, महाराज मेरी त्रुटि बिल्कुल नहीं है, मेरी गलती नहीं है, क्षमा कीजिए, मैं तो जंगल समय पे आ रहा था, किंतु मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया राजा हूँ और कहने लगा जा रहा है कि आज से वो इस जंगल का राजा है। मैंने कहा उसने मेरे दोस्त को भी खा लिया। दूसरे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आपके पास आया हूँ। तू कहाँ से आ गया? बोला, अपने राजा को बुला कर गिरा, मैं देखता हूँ कौन सा है तेरा राजा। अब मैं आपके पास, उससे बहस होती रही, अब मैं आपके पास आया हूं। आप लोग जानते हैं, जब व्यक्ति अपने शारीरिक बल और अहंकार में डूबता है तो उसके अंदर की सोच, अंदर की सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो केवल अपने को बहुत बड़ा महान समझता है। यही उस शेर के साथ हुआ। अब वो शेर ने कहा, तुझे बात इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ, जरा मुझे लेके चलो उसके पास। धीरे उसको वहां चल दिया, और जैसे ही चल करके और वहां पहुंचा, शेर को लेकर के, और वो एक पुराना कुआं था और कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज आपके आने का संकेत वो समझ गया है, आपकी पदचाप उसने सुन ली है, वो डर की वजह से इस गुफा में छुप गया है। शेर ने जैसे ही उसने देखा तो पानी था उसमें अंदर, और पानी, शेर ने जैसे ही अपनी छाया को देखा, अपनी कौन है तू? दौड़ लगाई। आप जानते हैं सभी बच्चे कि जिस हम कुएं में आवाज लगाएंगे तो कुआं की आवाज लौट करके आती है, एक हमने शायद आप लोगों के लिए लोकोक्ति भी लिखाई थी कि जैसी कुएं में आवाज दोगे वैसी निकल के आएगी, है ना। एक इस पर भी लागू होती है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब जैसे ही उसने आवाज लगाई शेर ने, और उसमें झांक करके देखा, अब देखिए पुरुषार्थ तो उसका साथ दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर उसका शेर का। अब शेर ने जैसी आवाज गूंजी और वैसी आवाज आई। अब शेर पर कहाँ बर्दाश्त होने को था, उसके अंदर बहुत बड़ा बल था। उसने कुएं में छलांग लगा दी और वो सदैव सदैव के लिए उसी में चला गया, अंत हो गया। खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। अब खरगोश ने देखिए, खरगोश के अंदर ये ऐसा नहीं है पुरुषार्थ नहीं था, पुरुषार्थ था खरगोश के अंदर, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ था, वो भाग्य को लेकर के चल रहा था। अब आप लोग बेटा मेरे इस प्रसंग से आप ये समझ गए होंगे कि भाग्य क्या होता है और पुरुषार्थ क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने पाठ पर आते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ क्या होता है। देखिए समझिए, देखिए इसमें लेखक ने भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर के क्या बताया है। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं, मैं ऐसा नहीं समझ पाता। मैंने अभी आपको बताया था, ये वो कह रहे हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं, मैं तो नहीं मानूंगा अलग अलग है। उन्होंने कहा है कि एक साथ इनको, ऐसा नहीं कि हम दोनों एक ही जोड़ दें। भाग्य और पुरुषार्थ ये भी तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, पुरुषार्थ और भाग्य। अब देखिए
उन्होंने बताया भाग्य का उदय मेरी निकट निरर्थक शब्द नहीं है, स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान हूं, पुरुषार्थ मैं कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों के मानने में कठिनाई हो, मुझे यह स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने बताया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भाग्य और पुरुषार्थ हम एक साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, बल तो अभी मैंने बताया था, शेर वाली बात बताई थी, अरे कुछ पशुओं में बहुत होता है बल तो, लेकिन उनके अंदर भाग्य की ऐसी कोई धारणा या भावना नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि मैं तो भाग्य को साथ लेकर के पुरुषार्थ का सार्थक अर्थ मैं जब ही समझता हूं, जब ही मानता हूं कि जब मैं भाग्य को साथ लेकर के चलता हूं। इन्होंने एक देखिए महत्वपूर्ण बात लेखक ने और भी बताई है इसमें आपके पाठ में, जो यहां पर उन्होंने दिया है कि पुरुषार्थ और भाग्य परस्पर सहयोगी है या विरोधी है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये सहयोगी हैं। जब तक पुरुषार्थ को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य को पुरुषार्थ का साथ नहीं मिलेगा, तब तक क्रिया सफल नहीं होगी व्यक्ति की। मनुष्य अगर केवल कार्य ही करता रहे, उसको ये होश नहीं है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। मैं घर से निकला हूं जाने के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने केवल ये सोच लिया कि सज गया मैं जाने के लिए, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है घर से निकल करके मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मैंने सोचा क्या है। तो ये बिल्कुल हमारा जो पुरुषार्थ हमने अपने अंदर पाल रखा है वो बिल्कुल निरर्थक साबित होगा जब तक हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे। और ये इन्होंने बताया है पाठ में, लेखक ने इन्होंने बताया है, देखिए कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी महान कार्य करने के लिए अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, तो वह अभी जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है वो कार्य को करने शुरू हो गया, हमारी क्रिया शुरू हो गई, नहीं, वो पहले उस पर विचार करता है, मंथन करता है, कार्यशैली बनाता है और उसके बाद फिर कार्य को अंजाम देता है, तब वो निश्चित ही अपने कार्य में सफल होता है। देखिए इसमें उन्होंने बताया है भाग्य को तो मैं इसी तरह मानता हूं, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। देखिए विधाता का दूसरा नाम, ईश्वर का दूसरा नाम उन्होंने बता दिया, जिसमें कि ईश्वर को हमारा एक पर्यायवाची शब्द है ईश्वर का भगवान। मैंने आपको फर्स्ट ईयर मेरी क्लास में समझाया था कि भगवान जो शब्द है उसमें सब कुछ निहित है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि भ ग वा न, भ भूमि, ग गगन, व वायु, वहां पे आका डंडा लगा हुआ है, वा अग्नि और न नीर। अब वो कहते हैं कि वही तो विधाता का ही दूसरा नाम है भाग्य। अब देखिए सब कुछ भाग्य में आ गया। अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है, वो सर्वंतर्यामी और सर्वकालिक रूप है, उनका अस्त ही कब है जो कि उदय होगा। इसमें उन्होंने बताया है भाग्योदय शब्द इन्होंने लिया है वो देखिए सूर्योदय और भाग्योदय। सूर्योदय कहते हैं सूर्योदय हो गया, लेखक ने कितनी अच्छी बात बताई है। इसमें उन्होंने कहा है कि सूर्य अस्त ही कब होता है जो उसका उदय होगा, भाग्य हमारा अस्त ही कब होता है जो उसका उदय होगा। अरे हमारा तो उदय है, उदय होता है और उदय होता रहेगा। क्योंकि देखिए मैं एक चीज और आपको बताऊं, हर व्यक्ति के पास, हर एक के पास, मैंने पहले वाले पाठ में भी आपको बताया था ईश्वर ने समान शक्तियां सबको दी हैं, हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर हम सार्थक प्रयोग करते हैं, हमारा भाग्योदय पहले से ही बना हुआ है और इसका रास्ता आगे के लिए खुलता हुआ चला जाता है। अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, हम भाग्य का पालन नहीं करते हैं, हम ईश्वर को साक्षी मान करके कार्यों को नहीं करते हैं,
हम अपने कार्य में निपुणता नहीं दिखाते हैं तो क्या होगा। मैंने पिछले वाले जो मैंने राष्ट्र का स्वरूप पाठ पढ़ाया था उसमें भी आपको मैंने राम और रावण का उदाहरण दिया था, और इसमें भी मैं आपको दे रहा हूं। रावण सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्यों हार गया? क्योंकि उसके पास अहंकार था, अहंकार भरा हुआ था उसके अंदर। इतना शारीरिक बल उसके पास था कि वो जो है कुछ भाग्य को महत्व नहीं देता था, सार्थक क्रियाओं को महत्व नहीं देता था। इसीलिए वह अंत में उसके हाथ निराशा और अपयश हाथ लगा था, जो कि आज भी हर जन जन के मुख पर है। अब हमारा आता है कि भाग्योदय। अब इसी के शब्द में उन्होंने देखी एक अच्छी सूक्ति बताई है, बहुत अच्छी है। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। यानी पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। अभी मैंने बताया था पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि हमने एक कार्य कर लिया और बस हम वही गए रुक गए, नहीं भाई, हमारा प्रयास निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। अब एक यहाँ पर मैंने क्लास में आप लोगों को दोहा बताया था, वो याद आ जाता है, वो यहाँ पर लागू करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ना आप लोगों के लिए, मन मरान माया मरी, मन मर गया सरी, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा तृष्णा से यहाँ वो नकारात्मकता हो जाएगी। हम नकारात्मकता की ओर कब जाते हैं? जब कोई गलत कार्य करते हैं, लेकिन सकारात्मक कार्य करने के लिए हम सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। तो पुरुषार्थ वह है जो पुरुषार्थ को हमारे प्रयास को सार्थक रखे और साथ ही संयुक्त भी रखे, युक्तियों से भरपूर रखे हमें। तो उन्होंने बताया है पुरुषार्थ का अर्थ क्या? पशु का अर्थ ही है। बल विक्रम तो पशु में, अभी मैंने बताया था, बल विक्रम पशु में भी ज्यादा होता है, वो इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है। अब देखिए भाग्यो शब्द में हम इसी सार को पहचानेंगे। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, इसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि हम कार्य को न करें और कार्य को न करने के बाद हम सोचते रहे कि हमारे तो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। हमने क्लास में एक बार आपको एक उदाहरण भी दिया था कि दो मित्र थे, एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, आम का वृक्ष था, फर्स्ट क्लास आम लगे हुए थे, बहुत अच्छे आम, बताया था मैंने, ध्यान होगा आपको, ध्यान करना। और उनके पास कैसे थे वो? बहुत ही आलसी, कार्य करना नहीं चाहते थे और उनके अंदर भाग्यवादी थे। हमारे यहाँ, हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, इतिहास और साहित्य दोनों की बात कर रहा हूं मैं, साहित्य विशेष करके साहित्य में भाग्य को कैसा बना दिया है, भाग्य में ये भी बता दिया है, भाग्य इतना बड़ा भाग्य को आधार बना दिया है कि मनुष्य से कवि हुए हैं, उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मरुआ कहे गए सबके दाता राम। राम दाता राम है, मैं मानता हूं, राम सर्वव्यापी है, सब कुछ है, ईश्वर है, लेकिन हमें सप्रयास तो रहना चाहिए। हमारे पाठ में ज्ञानेंद्र कुमार जी ने यही चीज तो बताई है हमें कि हमें भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए, भाग्य को सार्थक मानकर हमें अपने कार्यों को प्रयासरत होकर के आगे करना चाहिए, करते रहना चाहिए, तभी हमारा भाग्य सफल और कार्य जीवन दोनों ही सफल होते हैं, जिसका हमें सार्थक परिणाम देखने के लिए मिलता है। देखिए एक बहुत अच्छी चीज एक बताइए, आप लोग करेंगे, इस करेंगे सर ये तो एकदम अलग चीज हो गई। इन्होंने बताया कि दुख ही भगवान का अमृत है, यानी जितना दुख आएगा वो कहते हैं वो ईश्वर का दिया हुआ अमृत है। अब आप लोग कहेंगे सर दुख कैसे अमृत हो जाएगा? बेटा देखिए, जब तक हमारे सामने दुख नहीं होते हैं तब तक सुख का कोई महत्व नहीं होता है। हम सभी जानते हैं भोजन का महत्व कब होता है? जब भूख लगी हो। पानी का महत्व कब होता है? जब प्यास लगी हो। पानी की सार्थकता किसमें छिपी हुई थी? प्यास में। अरे हमें प्यास लगी तभी तो हमने पानी पिया और पानी का महत्व हुआ। तो मैं क्या बता रहा था, उधर आपको ले गया था मैं, भाग्य और पुरुषार्थ की हो, तो दो मित्र थे, लेटे हुए थे। अब देखिए मैं बताते बताते दूसरी तरफ चला गया था। तो अब एक मित्र लेटा है, दूसरा मित्र लेटा है, वो किस पे है? भाग्य के भरोसे, जो होगा मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। अब भाग्य के भरोसे आम भी गिर गया टूट करके। अब उन्होंने क्या कह दिया, अब
आ गया है पास में तो कोई डालने वाला भी मुंह में आ जाएगा, है। अब देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, तो आम पड़ा हुआ है, एक उधर लेटा है एक उधर लेटा है, दोनों जगह दोनों व्यक्ति अलग लेटे, एक ये आम का वृक्ष है, यहाँ पर एक लेट गया, आम ऊपर से टूट के गिर गया। अब उधर से एक राहगीर निकल के जा रहा था, तुम तो बहुत आलसी हो, तुम ये तुम्हारे पास आम पड़ा है इसको नहीं खा सकते। अब देखिए दूसरे के क्या शब्द थे, यहाँ ये थोड़ा हास्यास्पद भी है कि अरे भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने अभी हाल मेरा ये साथी इतना आलसी है, इतना भाग्यवादी है, इतना आलसी है कि अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता आकर के मेरा मुंह चाटने लगा लेकिन इसने मारा नहीं। बोला भैया तुम वो इससे भी अच्छे निकले आप। तो देखिए साथ, अब आप कहेंगे भाग्य, वो केवल भाग्य पर थे, पुरुषार्थ नहीं था उनके अंदर, और पुरुषार्थ जहाँ है हाँ, अगर हमने भाग्य छोड़ दिया तो भाग्य दोनों अलग अलग हो गए दोनों चीजें। तो हमें दोनों को साथ लेकर के चलेंगे बेटा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मैं भी बता रहा था दुख, आप समझ लीजिए दुख ईश्वर का दिया हुआ अमृत कैसे है। अगर हम कष्ट नहीं भोगे, देखेंगे किसी भी क्षेत्र में, हम आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब आपको अपने इस मेहनत का फल मिलेगा, आगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे, तब आप लोगों को उस चीज का महत्व मालूम पड़ेगा, अपनी सार्थकता महसूस होगी, अपना पुरुषार्थ और भाग्य दोनों चीजें आप लोग जब सोचेंगे दिमाग में, भले उनका आप कंपेयर न करके, इनकी तुलना न करके आप इस चीज को न समझ पाए, लेकिन मैं बता रहा हूं दोनों चीजों का जब सहयोग होगा तब आप अपनी मंजिल पर, जो आपकी जीवन की असली परिणाम है आगे के लिए, उस पर जब आप पहुंचेंगे तब आपको दोनों चीजों का महत्व मालूम पड़ेगा। अब उन्होंने अगली चीज बताई है, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, सहयोग भी है। देखिए सहयोग बहुत अच्छी बात है, सहयोग की भावना जिसके अंदर होती है वह व्यक्ति महान होता है। ऐसा नहीं है हम आगे बढ़ने के लिए दूसरे को धक्का देकर के आगे निकल गए, इससे हमारी बहादुरी नहीं मानी जाती है। क्या है, मैंने आपको क्लास में एक बार उदाहरण दिया था, मैंने बताया था कि अभी आपके सामने कोई एक रेखा खींच देता है और आपसे कहता है कि भाई साहब इसको जरा छोटी कर दीजिए, कैसे करोगे। अब जिसकी नेगेटिव मेंटेलिटी है, नकारात्मक मानसिकता, वो क्या करेगा, वो जो रेखा खींची हुई है उसको आधी मिटा देगा, कह देगा लो ये रेखा खींच दी किसी ने, ये रेखा खींच दी, और क्या कहा कि ये आप इस रेखा को छोटा कर दीजिए। कैसे करेंगे, अब नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति क्या करेगा, अरे भैया लो हम क्या है छोटी हो गई, लेकिन नहीं, जिसके अंदर पुरुषार्थ और भाग्य दोनों चीजें होंगी, जिसकी सकारात्मक मानसिकता होगी, वो बेटा क्या करेगा, ये जो रेखा है ना इसी के आगे एक रेखा और खींच देगा, तो छोटी सोते हो गई है। ये है भाग्य और पुरुषार्थ। यहाँ पर या तो भाग्य नहीं है या पुरुषार्थ नहीं है, एक चीज नहीं है दोनों में से। तो इसका सहयोग की भावना है वो यहीं पर आकर के प्रदर्शित होती है, स्पष्ट होती है कि हम एक दूसरे को सहयोग की भावना करेंगे, आगे बढ़ने की भावना करेंगे, तभी हमारे अंदर ये पुरुषार्थ जागृत हो सकता है। अब हमारा अगला आता है, पुरुष अपने अहम से विमुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। मैंने भी आपको बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अहम कहते हैं, अहम संस्कृत का शब्द है, अहम माने मैं, वैसे तो अहम का सीधा अर्थ लगा देते हैं घमंड से, अहंकार से अहम, लेकिन मैं थोड़ा और घुमा करके आपको ला रहा हूं, समझ लीजिए जरा। अहम माने मैं, और मैं माने घमंड। कबीरदास जी ने, अब साखी ने क्या कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। मैं का अर्थ होता है घमंड, अहंकार, अभिमान। तो इन्होंने क्या बताया इसमें, अपनी इसमें पाठ में उन्होंने बताया है कि पुरुष अपने अहम से जब विमुक्त होता है, अपने अहंकार से बाहर निकलता है, घमंड को छोड़ता है, अहंकार को छोड़ देता है। इसी बात को लेकर के मैंने क्लास में आप लोगों के लिए एक राजा की भी कहानी बताई थी, अहम की, अहंकार की। वो तो वैसे ज्यादा कहानी लंबी है, वो उसी के अंदर जो अहम वाली बात मैं भी आपको बता रहा था, अहंकार, उसके अंदर भी कितना अहंकार भरा हुआ था, वो अहंकार नहीं निकाल पा रहा था अपने अंदर से, जो कहानी मैंने आपको बताई थी। अभी ज्यादा बड़ी कहानी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब ये आपका ये पार्ट है जो भाग्य और पुरुषार्थ,
बेटा भाग्य और पुरुषार्थ में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज बता दी। भाग्य क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं बताया था कि बिना भाग्य के पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता, पुरुषार्थ केवल पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है, वो कैसा हो जाता है, पूरी तरीके से बेटा मैंने आपको बताया था, वो विदीर्ण हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है ना। विदीर्ण का अर्थ होता है छिन्न भिन्न के लिए। तो आज आप, मैं समझता हूं भाग्य और पुरुषार्थ, मैं पुरुषार्थ को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, भाग्य को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको एक प्रेरक प्रसंग दिया था। उस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से खरगोश और शेर का जो दिया था वो मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को बता दिया था। अब इसी के बाद फिर मैंने भाग्योदय जैसे बताया था, सूर्योदय, सूर्योदय क्या बताया था, सूर्य का उदय न कभी होता है और न अस्त होता है। वो क्या है, धरती, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के सामने आमना सामना होता है, कहते हैं सूर्योदय हो गया। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो संपर्क होते हैं, इन्हीं से हमारा दिन और रात का प्रक्रिया बनती रहती है। ऐसे हमारा भाग्य, भाग्य हमारा भाग्योदय नहीं होता है, भाग्य तो उदय हमारा पहले से ही है। हम केवल क्या देखते हैं, हम भाग्य को किस प्रकार सार्थक अपने पुरुषार्थ के माध्यम से करते हैं। तो ये इन्होंने इसमें खास खास चीजें ये थी और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साधारण तरीके से समझाई है। अब मैं आप लोगों के लिए इस पाठ के आधार पर कुछ चीजें दे रहा हूं। जैसे इन्होंने देखिए बताया है इस व्याख्या करने के लिए, इसमें जैसे पहला हमारा है, दुख ही भगवान का अमृत है। इसको आप लोग नोटबुक पर, जैसे पिछली वाली पाठ की होंगे उसमें इसको एक्सप्लेन करना है, आपको व्याख्या करनी है इसकी। अगला आपका आता है, देखिए इसमें उन्होंने बताया एक और सूक्ति नोट कर लीजिए। अगली सूक्ति बेटा आपकी आती है, पुरुषार्थ अपने अहम से विमुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। अभी मैंने बताया था अहम, अहम कहते हैं घमंड के लिए, इसको नोट कर लीजिए। पुरुष अपने अहम से विमुक्त होता है, ये तो पहली हो गई। दूसरी है, पुरुष अपने अहम से विमुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। अब पहली आपकी देखिए ये थी, पहली सूक्ति थी दुखी भगवान का अमृत है, तो मैंने समझा दी थी। अब दूसरी सूक्ति में आपको दे रहा हूं, पुरुष अपने अहम से विमुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। यानी पुरुष अपने अहम से यानी घमंड से अलग होता है, विमुक्त है ना, अलग होता, और भाग्य से संयुक्त ही जुड़ता है उससे, तभी अपने भाग्य से जुड़ करके आगे बढ़ता है। तो मैं दो सूक्तियां आप लोगों के लिए करने के लिए दे रहा हूं और ये बहुत अच्छा पाठ था, भाग्य और पुरुषार्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। और ये करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर हमें इसमें लिख के बताएंगे किस तरीके से आपने इसको किया है, हल किया है, और हमें इसका जरूर रिप्लाई करेंगे इसको कमेंट बॉक्स में। और विशेष के लिए बेटा अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हमने आपका ये पाठ समाप्त कर दिया है। और सभी बच्चों के लिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।